Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain chapter number 5, part 2. हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एक टाइगर क्लॉज मतलब एक जो बाघ होता है उसके जो नेल्स होते हैं, हाथ के जो थंब होते हैं, एक इमेजिनेशन एक स्टोरी था और उसका जो अभी है पार्ट हम लोग 2 देखेंगे। पहले पार्ट में हम लोग देखा था कि एक जो ऑथर होता है उसको कैसे एक फीलिंग आती है कि उसकी ज़िंदगी जो है अब ख़त्म होने वाले है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है आज हम उसके बारे में जानेंगे। पार्ट 2, टाइगर क्लॉज। ऑल ऑफ सडन ही sprang up and flung his entire weight on his lot of furniture। अचानक से वो सब जो है एकदम उछल के जो है एकदम पूरा जो वेट है उसका देखे वो फर्नीचर के ऊपर आ गया। आई थॉट आई हैड रिड्यूस टू मैचवुड। मैंने सोचा कि मैं जो है मैचवुड को रिड्यूस कर लेता तो अच्छा होता, बट फॉर्चुनेटली लेकिन अचानक से जो हुआ, योर रेलवेज हैव अ लॉट ऑफ फॉरेस्ट एंड चूज एन हेवीएस्ट टिम्बर ऑफ देयर फर्नीचर। और फॉर्चुनेटली जो रेलवेज होते हैं वहाँ पे जो फॉरेस्ट साइट होते हैं वो हेवीएस्ट टिम्बर जो फर्नीचर होते हैं बहुत ही भारी होता है। हेवीएस्ट टिम्बर मतलब बहुत ही भारी भरकम जिसको कहते हैं। दैट सेव्ड मी, और उसने मुझे जो है बचा लिया, उसके जरिए मैं बच गया। द टाइगर कुड डू नथिंग मोर देन प्रीच हिमसेल्फ ऑन द रूफ एंड टेबल हैंग डाउन हिज पाउस। और इससे ज़्यादा वो बाघ जो है कुछ नहीं कर सका, वो सिर्फ अपने आप खुन्नस खा रहा था। प्रीच हिमसेल्फ मतलब खुद गुस्सा होना, खुन्नस खाना। रूफ जो नीचे था ज़मीन में, जो वो टेबल के पर अपने जो पाँव से नोच रहा था। ही ट्राइड टू स्ट्रैक मी डाउन, वो कोशिश कर रहा था कि वो मुझे नीचे फेंक दे। बट आई पैरिड विथ अ चेयर एंड स्टूल, बट मैं जो है एक चेयर और एक स्टूल मेरे पास रखा था। द टेबल रॉक्ड अंडर हिम, तो टेबल था वो पत्थर की जैसे उसके नीचे में था। आई फेल्ट सम थर्ड, आई कुड फील हिज ब्रेथ ऑन मी। मैं जो है बहुत ही अपने आप को जो होता है बहुत ही वो महसूस कर रहा था, मतलब मजबूर महसूस कर रहा था। और जो ब्रेथ है वो मैं उसका सुनाई दे रहा था। ही सेट कम्प्लीटली कवरिंग द टॉप, वो पूरा टॉप जो टेबल के ऊपर पूरा कवर करके बैठ गया था। एंड वेंट ऑन शूटिंग हिज पाउस इन माई डायरेक्शन, और उसको जो हाथ के पंजे होते हैं वो मेरे तरफ ही वो ऊंचा करके रखा था। ही वुड हैव स्कोप्ड portions out me of his use, but fortunately I sat right in the corner, a hair's breadth of his reach on any side। वो कुछ स्कूप ढूंढ रहा था ताकि वो जो है उसको यूज़ कर सके। जो फॉर्चुनेटली क्या हुआ था, मैं उसके जो राइट कॉर्नर में बैठा था और जो उसका जो ब्रेथ हो रहा था वो एकदम मेरे चारों तरफ जो है मुझे उसका ब्रेथ सुनाई दे रहा था। ही मेड विशियस साउंड्स एंड वीट ओवर माई हेड, वो अलग अलग तरीके से रूप से गुस्सा निकाल रहा था मेरे सर के ऊपर बैठ के। ही कुड हैव नॉक्ड द चेयर टू वन साइड एंड ड्रैग्ड मी आउट इन हैड कम डाउन, वो जो है चेयर को हमेशा नॉक कर रहा था, उसको धक्का दे रहा था ताकि वो मुझे खोद के निकाले और खुद या फिर नीचे खुद आए। बट समहाउ द साइट ऑफ द चेयर सीम टू वरी हिम फॉर ए टाइम, पर कुछ ऐसा हुआ क्योंकि जो साइड है चेयर का वो जो है उस समय के लिए था। ही प्रेफर्ड टू बी आउट इट रीच, वो जो है वहाँ तक पहुँचा। दिस बैटल वेंट ऑन फॉर ए वाइल, ये कुछ समय तक जो ये युद्ध है उसका मेरे बीच में वो चला। आई कैन नॉट से हाउ लॉन्ग, मैं बोल नहीं सकता कितना लंबा था। टाइम हैड कम टू अ डेड स्टॉप इन माई वर्ल्ड, मुझे ऐसा लग रहा था कि समय समाप्त होगा मेरे मृत्यु से, जब ये दुनिया में छोड़ के चला जाऊंगा तब।
ही जम्प्ड डाउन एंड वॉकड अबाउट द टेबल, उसने वहाँ से छलांग मारी और कूदा और जो है टेबल का तरफ आया चल के, लुकिंग फॉर अ गैप, थोड़ा दूर से मुझे देख रहा था। आई रैटल द चेयर अ कपल ऑफ टाइम्स बट वेरी सुन इट लॉस्ट ऑल इट्स टेरर फॉर हिम। मैं कुर्सी को जो है उससे 2 कुर्सी के बीच में मैंने अपने आप को सेव कर लिया, लेकिन बहुत ही जल्दी से मेरे अंदर टेरर यानी डर, उसका डर जो है मेरे अंदर होने लगा। ही पैटेड द चेयर एंड फाउंड दैट इट इम्पॉसिबल, वो अगर चेयर को हटा देगा उसको और मुझे वो ढूंढ लेगा। एट दिस डिस्कवरी ही ट्राइड टू हर्ल एट साइड, और उसका जो खोज था वो जो है कोशिश करना शुरू हो गया था। बट आई वॉज टू क्विक फॉर हिम, पर मैं बहुत ही जल्दी कुछ करना चाह रहा था। आई स्विफ्टली ड्रू इट टूवर्ड्स मी एंड वेक टाइट इन टू आर्च एंड टेबल, मैं बहुत ही धीरे से एकदम नीचे होके जो चारों तरफ जो है टाइट से उसको पकड़ के रखा टेबल को। द स्टूल प्रोटेक्ट मी ऑन अनदर साइड, दूसरे तरफ जो है स्टूल मुझे बचा रहा था। आई वॉज मोर ऑफ लेस इन स्टोकेड मेड द लेग्स फॉर फर्नीचर, बहुत जो ज़्यादा फर्नीचर थे उसको मैं स्टॉक कर लिया था ताकि मेरा जो उसके जो लेग्स होते हैं फर्नीचर के, जो पहिए थे जैसे स्टूल के हो चेयर के, उससे मैं उसको सेव कर रहा था। ही सैट अप ऑन हिज हंचेस इन फ्रंट मी वंडरिंग हाउ बेस्ट टू गेट मी, वो जो है मेरे सामने बैठ के ज़मीन में नोच रहा था और ये वो आश्चर्य रूप से कर रहा था कि कैसे वो मुझे वो मतलब मैं उसे मिल जाऊं। नाउ द चेयर टेबल स्टूल एंड फ्रॉम द सॉलिड ब्लॉक, जो अब जो है जो चेयर था, जो कुर्सी था, जो टेबल था, एकदम सॉलिड से मैंने आपको ब्लॉक कर लिया था। विथ मी एट देयर हर्ट एंड दे कुड विस्टर्ड ऑल हिज ट्रिक्स, और वो कितने भी कोशिश करे लेकिन वो मुझे अब नहीं निकाल पाएगा। ही स्क्रूटनाइज्ड माई अरेंजमेंट विद ग्रेट इंटरेस्ट, वो मेरा अरेंजमेंट बहुत अच्छे से देख रहा था। डिस्पाइट अ गैप एंड थ्रस्ट हिज पावर, थोड़ा सा जगह ढूंढ रहा था ताकि वो जो थ्रस्ट यानी तृष्णार्थ, मेरे खून का प्यासा, तो उसके पाव से वो कैसे वहाँ पे पंजा अपना घुसाए। इट डैंगल्ड इन माई आइज विद द कर्व्ड क्लाउज ओपनिंग आउट टुवर्ड्स मी, जो डैंगल्स था मेरे आँखों में, वो जो क्लाउज था ओपनिंग आउट टुवर्ड्स मी, वो चारों तरफ उसका जो आँख है मेरे तरफ घूम रहा था। आई फेल्ट वेरी एंग्री एट द साइट ऑफ इट, मैं बहुत ही गुस्सा हो रहा था उसको देख देख के। वाई शुड आई अलाउ द ऑफेंसिव्स टू बी डेवलप्ड ऑल माई ऑन हिज वे, मैं बहुत ही अपने आप को मजबूर समझ रहा था कि मैं अपना जो है अपने आप को मजबूत क्यों नहीं करूँ, मैं को थोड़ा और बढ़ा क्यों नहीं दे सकता ताकि मैं उसके जैसे ही कुछ करूँ। आई फेल्ट वेरी इंडिगेंट, मुझे बहुत ही अपने आप पे गुस्सा आ रहा था। द लॉन्ग लाइन फ्रॉम हिज स्टेशन मास्टर टेबल वॉज लाइंग नियर बाई, एक बहुत बड़ा चक्कू जो है स्टेशन मास्टर का टेबल में जो है लेटा हुआ था, लाइंग मतलब सुलाया हुआ रखा था। आई पिक्ड इट अप एंड ड्रॉप इट, मैंने उसको जल्दी से लिया और अपने पास रखा। ही विड्रॉ हिज पाव, उसने अपना जो पंजा है वहाँ से उठाया। मेंडेड बाय मैन, ताकि मुझे वो दर्द दे सके। ही जम्प्ड अप एंड नियरली ब्रॉट डाउन द रूम, और उस कूद के जो है रूम के बीचों बीच आ गया। एंड देन ट्राइड टू क्रैक टू बिट्स द एंटर स्टॉकेट, और वो जो है जो मैंने मेरा जो बचाव के लिए मैंने जो स्टॉकेट बनाया था उसको वो तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ही डिड नॉट सक्सेड, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, उसको कामयाबी नहीं मिली। ही वंस अगेन थ्रस्ट हिज पाव इन, फिर वो जो है अपने पंजे से वो वहाँ पे पंजा घुसाने का मतलब कोशिश करने लगा, क्योंकि वो खून का प्यासा था। आई एम्प्लॉयड द नाइफ टू गुड पर्पज एंड कट ऑफ डिजिट विद द क्लो ऑन इट, मैंने चक्कू से जो है उसके जो हाथ के नाखून से है उसको मैंने काटा। इट वॉज ए फाइट टू बी फिनिश बिटवीन हिम एंड मी, और ये जो था मेरे और उसके बीच में लड़ाई का लास्ट मोमेंट था। ही रिटर्न अगेन एंड अगेन टू चार्ज, वो वापस घूम घूम के और मुझे वो
नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, एंड आई काट आउट लेट मी कन्फेस देयर, और मैंने उसके सब जो है नाखून जो है पाँव से क्लाउज उसको काट लिया और कन्फेस किया। 3 क्लोज बिफोर आई हैड डन विथ हिम, 3 जो क्लोज थे वो मैंने रख दिया। आई हैड बिकम ए ब्लड थर्स्टी एज ही, मैं भी उसके जैसा जो है ब्लड थर्स्टी बन गया, मतलब खून का प्यासा। दोज क्लोज माउंटेड ऑन गोल्ड एंड हैंगिंग अराउंड द नेक्स ऑफ माई डॉटर्स, और मैंने उसको घर पे ले आया और मेरे जो डॉटर्स है उसके गले के जो गोल्डन मतलब सोने के चेन में मैंने उसको पिरोया। यू कैन कम एंड सी देम इफ़ यू लाइक सैंडल, तुम आके देख सकते हो अगर तुमको पसंद हो तो ये जो स्टोरी है बेटा, ये चैप्टर 5 का पार्ट 2 आज यहाँ पे ही ख़त्म हो रहा है। इसमें से आपको 20 हार्ड वर्ड्स जो है वो मुझे लिख के बताने हैं, और जो दोनों के बीच में जो एक मतलब टेरर था, एक डर था दोनों के बीच में, जो राइटर है उसको उसकी फीलिंग्स आपको ऑनवर्ड्स में लिख के मुझे इस पार्ट को देख के ही आपको उसकी फीलिंग्स फाइंड करके जो ऑथर है ठीक से समझना। चैप्टर 5 जो टाइगर क्लॉज का ऑथर है, इसके फीलिंग आपको इस चैप्टर में फाइंड करके ऑनवर्ड्स मुझे लिख के बताना है, और इसके साथ साथ 20 हार्ड वर्ड्स 2 टाइम्स मुझे लिख के बताना है। सो गुड बाय ऑल, टेक केयर योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे